Welcome to the world of Fire Academy. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो ये वीडियो चैप्टर 3 का पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये जो हमारा मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो ये 3 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करते हैं। ठीक है, क्या क्या है? हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक, अब देखते हैं हेल्थ कैसे इसका इंडिकेटर है। ये दिया हुआ है द इंडिकेटर चूजन टू एक्सेस इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट। तो जो बर्थ के टाइम में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसी के थ्रू हम हेल्थ फैसिलिटीज को मेजर करते हैं कि क्या लेवल है हमारे हेल्थ फैसिलिटीज का और हेल्थ के फील्ड में हमारी कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी जब कोई बर्थ मतलब किसी का जन्म होता है, तो अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी तो उसके सरवाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बस इसी से हम मेजर करते हैं कि कैसे हेल्थ एक इंडिकेटर है एचडीआई का, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, और इसमें दिया अगला पॉइंट है हमारा इसी का, दिया हुआ है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस दैट पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। कह रहा है कि हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के पास अच्छी लंबी लाइफ और अच्छी लाइफ जीने का चांस है और उनके पास अच्छी कंडीशंस हैं सारी। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे जो है एजुकेशन। तो एजुकेशन कैसे इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो हम देखेंगे, और कैसे इसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है और किसी भी कंट्री को रैंक दी जाती है। ठीक, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज। तो एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है कंट्री में, उसी के थ्रू हम मेजर करते हैं कि कंट्री का जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है। ठीक है, इसी के थ्रू हम पता करते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, किस रेशियो में लोग एनरोल कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड पर। ठीक, अगला पॉइंट है इसी का द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु आर एबल टू रीड एंड राइट। तो कह रहा है ऐसे लोग जो पढ़ने और लिखने के लिए एलिजिबल हैं, जो पढ़ लिख सकते हैं, उनके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। और इसके बाद दिया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन स्कूल, सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज एक्सेस नॉलेज इन द पर्टिकुलर कंट्री। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि तो कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं और इनरोल्ड हैं एजुकेशन के फील्ड पर और स्कूल्स पर, उसी के थ्रू हम मेजर करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा इसका लास्ट पॉइंट है एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि कितने लोगों के पास ज्यादा एक्सेस है रिसोर्सेज का, और कितना मतलब कितना एक्सेस है और कितना होना चाहिए, यही सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर्स। ये मेन यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जिसे हम लर्न कर सकते हैं और हमें ये आना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो इसको लिखना बेहद जरूरी है। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब होता है परचेजिंग पावर से यहाँ पे सेंस है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज इन डॉलर्स में। तो डॉलर्स के टर्म में किसके पास कितनी खरीदने की क्षमता है और किसी चीज को एक्वायर करने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है, बस उसी से हम रिसोर्सेज का अनुमान लगाते हैं और इससे हम इंडिकेटर्स को मेजर करते हैं और रैंक देते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में देखेंगे। तो अगली स्लाइड में दिया हुआ है टॉपिक इंटरनेशनल कंपैरिजंस। ठीक, तो इसमें ये दिया हुआ है कि
कौन कौन सी कंट्री का क्या लेवल है, कई कंट्रियों को आपस में कंपेयर किया गया है, बस उसी से कई कंट्रीज को आपस में कंपेयर किया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसका क्या लेवल है। तो देखते हैं कि इंटरनेशनल कंपैरिजन में क्या दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट है, ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन द लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कह रहा है यहाँ पर कि जो छोटी कंट्रीज हैं वो बड़ी कंट्रीज से, जो लार्जर कंट्रीज हैं उनसे बेटर कर रही हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड पर। और ऐसा क्यों है वो भी इसी में दिया हुआ है। अगला पॉइंट है, सिमिलरली रिलेटिवली पुअरर नेशंस हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर नेबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कह रहा है जो ऐसी कंट्रीज जो काफी डाउन थी और काफी गरीब देश थे, वो जो अमीर देशों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड पर। ठीक है। और अगला पॉइंट हम देखते हैं, एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कंट्रीज के नाम, कि श्रीलंका हो गया, ट्रिनिडैड हो गया, टोबागो हो गया, हैव ए हायर रैंक देन इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्पाइट हैविंग स्मॉलर इकोनॉमीज। कह रहा है कि जो ये जो कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका हो गया, ट्रिनिडैड हो गया, टोबागो हो गया, ये इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी कंडीशन इंडिया से बेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, ये इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी कंडीशन बेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के फील्ड में। ठीक है। अगला पॉइंट है, सिमिलरली विद इन इंडिया केरला परफॉर्म, विद इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है वो बता रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है, केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम। तो कह रहा है कि केरला, पंजाब और यहाँ पे दिया हुआ है गुजरात से बेटर परफॉर्म कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है। और ऐसा क्यों है, और ये भी बता रहा है कि जो पंजाब और गुजरात है इनके पास अच्छी इकोनॉमी है, अच्छा इनके पास एक्सपेंसेस करने के लिए अच्छा मनी है, बजट है, फिर भी केरला से कम परफॉर्म कर रहे हैं, केरला से कम अच्छे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के रैंकिंग पर। ऐसा क्यों है तो वो भी अगर दे दिया होगा आगे। यहाँ पे दिया है रैंकिंग का बेस क्या होता है। तो ग्लोबली कंट्रीज आर डिवाइडेड इन देयर फॉलोइंग 4 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रीज जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं, उनके जो रैंकिंग है उनके स्कोर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दिया है लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मतलब लेवल दिए हुए हैं कौन कौन से लेवल पे कितना इतने स्कोर होना चाहिए, स्कोर दिया हुआ है, और ये नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है वो वेरी हाई की कैटेगरी में कितने नंबर्स पे, कितनी पॉइंट्स पे, कितनी रैंकिंग पे कंट्रीज आती हैं। तो जिसका स्कोर होता है 0.808 के अबव, तो वो वेरी हाई डेवलपमेंट के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें 49 कंट्रीज हैं। और इसके बाद जो हाई लेवल में आती हैं वो आती हैं बिटवीन 0 to 700 अप टू 0.807। इस कैटेगरी पर जितने आते हैं इसके बीच में वो सब हाई लेवल की कैटेगरी में आते हैं, जो 53 कंट्रीज हैं। मीडियम लेवल पे आते हैं 500 से 600 के आसपास आती हैं जो कंट्रीज, वो मीडियम लेवल पे आती हैं, और ऐसी 42 कंट्रीज हैं। ठीक है। फिर इसके बाद लोअर में आती हैं, जो मतलब लो कैटेगरी में आती हैं, तो वो बिलो 555 0.555 जो इसके बिलो हैं वो 43 कंट्रीज हैं, जिनको हम लो लेवल डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम अगला स्लाइड में देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो अगली स्लाइड में कंट्रीज की एसडीआई रैंकिंग दी हुई है, किस कंट्री की क्या रैंकिंग है। तो यहाँ पे रैंक दी हुई है, कंट्रीज के नाम है और एसडीआई स्कोर क्या है। ठीक है। तो पहले नंबर पे जो है वो है नॉर्वे, जिसका स्कोर है 0.944। ठीक है, 0.944। जो दूसरी कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसका रैंकिंग है, जिसका स्कोर है 0.933। और थर्ड में है स्विट्जरलैंड, और फोर्थ में है नीदरलैंड, फिफ्थ में है यूनाइटेड स्टेट्स, सिक्स्थ में है जर्मनी, सेवेंथ में है न्यूजीलैंड, एट्थ में है कनाडा, नाइन्थ में है सिंगापुर, और 10th में है डेनमार्क। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो टॉप 10 में आती हैं एसडीआई रैंकिंग में। ठीक है। अब इसके बाद हम अगली स्लाइड में हमारा दिया हुआ है रैंकिंग, लास्ट से दी हुई है, मतलब लास्ट में क्या किसकी रैंकिंग है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सारी कंट्रीज के नाम है और ये उनकी रैंकिंग है, तो आप लोग देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और जो हमारी इंडिया की रैंकिंग है वो 130 के आसपास है एसडीआई रैंकिंग में। ठीक है। जो हमारा मीडियम में आता है, एवरेज या कह सकते हैं या मीडियम कह सकते हैं, मीडियम लेवल पे स्कोर आता है उसका। अगली स्लाइड है हमारी,
यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन 8 5-year प्लान इन 1992 टू 1997। तो कह रहा है जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो 8 5-year प्लान के थ्रू स्टार्ट हुआ था। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है फर्स्ट स्टेट मध्य प्रदेश। मतलब बोल रहा है यहाँ पे, हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं तो ये हमारे ये समझ में आ जाएगा। फिर दिया हुआ है द वर्ड्स फर्स्ट स्टेट HDR वाज पब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश इन 1995। तो इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी इन 1995 में। ठीक है, अगला पॉइंट है computation of the state's SDI as well as SDI for all the districts in state made by the state government। तो कह रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो स्टेट आते हैं तो उनमें मतलब कह रहा है कि उनकी HDI रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है। तो कह रहा है कि कंप्यूटेशन ऑफ स्टेट्स HDI एज वेल एज HDI फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट मेड बाय द गवर्नमेंट। तो कह रहा है जो स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, जिनकी HDI रैंकिंग उन्हीं के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया हुआ है सो फार 21 स्टेट्स हैव प्रिपेयर्ड HDR। तो यहाँ पे बताइए नंबर बताया गया है कि जो अपनी कंट्री में जो टोटल स्टेट्स हैं, जो अपनी कंट्री में टोटल स्टेट्स हैं उनमें से 21 स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपने HDI रिपोर्ट पब्लिश कर ली है, मतलब अपनी HDI रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है। ठीक, अगला पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इनिशिएटेड द वर्क ऑन डिस्ट्रिक्ट HDRs फॉर 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ व्हिच 23 HDR हैव बीन रिलीज्ड टिल डेट। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कुछ स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नंबर भी दिया हुआ है 80 डिस्ट्रिक्ट्स, और जिनमें से 21 की HDR रिपोर्ट्स रिलीज हो चुकी है, कर दी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है 2009 का। तो द फर्स्ट सिटी HDR मुंबई वाज लॉन्च्ड। जो पहली सिटी थी जिसका HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च किया गया था वह मुंबई, जो 2009 में लॉन्च हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे यहाँ पे दिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, लोगों के जीने का दर क्या होता है, मतलब लोग किस दर से, मतलब जो जब बर्थ के टाइम में लोग जो सरवाइव करते हैं और जन्म के टाइम में जो जीवित रहते हैं आदमी, मतलब जिनके जन्म के टाइम में जिनकी डेथ हो जाती है उनको जिनकी डेथ हो जाती है उनको मोर्टालिटी रेट बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो होती है जो जन्म के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे लोग बच जाते हैं, जीवित रहते हैं और सरवाइव कर जाते हैं, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि स्टेट वाइज जो है हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, तो वही दिखा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे यहाँ पे केरला है, केरला हमारा सबसे हाईएस्ट एक्सपेक्टेंसी रेट है यहाँ पे, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर इसके बाद झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगले स्लाइड में देखेंगे यहाँ पे भूटान के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है भूटान इज ओनली द कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। तो यहाँ का केस कुछ अलग है, यही एक वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के थ्रू अपने डेवलपमेंट को मेजर करता है। कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ और दूसरी कंट्रीज में HDI के थ्रू डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे भूटान में GNH के थ्रू मेजर किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। मतलब वहाँ पे लोग कितने खुश हैं, इस हिसाब से वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट को मेजर करती है। तो ये HDI को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे भूटान, और ये ऐसी एक इकलौती कंट्री है जहाँ पे जो डेवलपमेंट मेजर किया जाता है वो GNH मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के थ्रू मेजर किया जाता है, हैप्पीनेस को मेन फोकस पर रख करके। वहाँ पे ये देखा जाता है कि लोग वहाँ के कितने खुश हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे वहाँ पे जो है डेवलपमेंट मेजर किया जाता है और देखा जाता है। अगला है जो मटेरियल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आर अप्रोच more cautiously, taking into consideration the possible harm they might bring to the environment or the better aspects of culture and spiritual life of the Bhutanese। यहाँ पे ये कह रहा है कि वहाँ पे लोगों की कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ को देखा जाता है
कि वहाँ पे लोगों को कितनी अवेलेबिलिटी हर चीज की है और कैसे क्या क्या चीज को अवेलेबल है लोगों के लिए, उनका कल्चर उनको बराबर प्रॉपर मिल रहा है, और उनका जो रिलीजियस लाइफ वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है, यही सारी चीजें वहाँ पे इफेक्ट करती हैं। और भूटानीज को यही सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट भी लगती हैं, इसीलिए वहाँ पे हैप्पीनेस को मेन फोकस में रखा जाता है। अगली स्लाइड देखेंगे तो इसी में ये भी दिया हुआ है, दिस सिंपली मीन्स मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। जीएनएस encourages us to think of spiritual, non-material and qualitative aspects of development। यहाँ पे कह रहा है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो जैसे हो गया पैसा, हो गया कपड़े वगैरह, हो गया घर, हो गया मकान, हो गया, ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। ये लोगों को हैप्पीनेस नहीं दे सकती, थोड़े बहुत टाइम के लिए हैप्पीनेस दे सकते हैं, फिर जब वो चीजें खत्म हो जाती हैं या कुछ उन पे डिफेक्ट आ जाता है तो चीजें बुरी लगती हैं और हमें हर्ट करती हैं। लेकिन जो हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो मतलब फीलिंग से मिलती है, जैसे और लोगों को मतलब फीलिंग्स और उनकी इच्छाओं को पूरा करने से मिलती है। जैसे कि हमारे हो गया, जैसे अभी बताया गया था कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ, तो ये जब चीजें लोगों को मिलती हैं, उनके मन को शांति मिलती है, उनको खुशी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला है, जो यहाँ से हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई और टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो इसी तरह बना के देता रहूंगा। अगर आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उनमें कमेंट करिए, और मैं आपको आपके कमेंट जैसे ही देखता हूँ वैसे आपको उसी टॉपिक की वीडियो बना के तुरंत दूंगा। ठीक है, और आपको जैसा वीडियो लगा हो आप बिल्कुल कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे हमें काफी सपोर्ट मिलेगा और काफी अच्छा फील होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।